फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा क्यूट और क्रेजी होती है जो एक नोबल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है जहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन तीन मेन लीड होते हैं। तीनों हमारी फीमेल लीड के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। वो तीनों हमारी फीमेल लीड के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आपस में ही लड़ बैठते। कोई कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई कहता मेरी मास्टर से दूर रहो, मैं सिर्फ उनका इकलौता पप्पी हूँ। तीनों मेन लीड बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड किसको हाँ करती है और किसको रिजेक्ट करती है। जानने के लिए ड्रामा को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड यून को देखते हैं जिसकी अचानक आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है मैं कहाँ पर आ गई। उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि वो एक नॉवेल में रिबॉर्न हो चुकी है, एक नेगेटिव फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर। इस नॉवेल की स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारी फीमेल लीड एक गोल्डी गर्ल होती है जो पैसों के लिए हमारे मेन लीड को फंसाने की कोशिश करती है ताकि सुपर रिच हो सके। लेकिन वो लोग तो उसको बिला से बाहर फेंक देते हैं और मेन लीड के फैंस उसे ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। मतलब फीमेल लीड की एंडिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। तभी वो बालकनी से झांकती है और नीचे देखती है। एक लड़का वहाँ चिल करते हुए ड्रिंक्स ले रहा है। वो वांग फैमिली का छोटा राजकुमार यंग मास्टर वांग ये बार में हमेशा गर्ल्स के साथ पार्टी का दीवाना है। यून सोचती है वाह ये तो टॉप क्लास प्लेयर लग रहा। मिस्टर वांग उसकी ओर मुस्कुराता है। वो झट से पीछे हट जाती। नजर पड़ती है दूसरे लड़के पर जो ईयरफोन्स लगाए म्यूजिक में डूबा है, फेमस आर्टिस्ट मिस्टर फू। तीसरा लड़का लैपटॉप पर फोकस, पे कॉर्पोरेशन का CEO मिस्टर लेनिन। जैसे ही वो ऊपर देखता है यून बुदबुदाती है, अरे वाह ये तो सुपर पावरफुल बॉस है। यहाँ तो हाई क्लास हीरोज की भरमार है। एक छोड़ो, तीन तीन मेन लीड्स, इनके लुक्स का क्या फायदा जब तीनों सुपर स्ट्रिक्ट हैं। यून ने एक छोटी सी भूल की थी जिसके चक्कर में इन तीनों ने उसे विला से बाहर ही धकेल दिया। अगर मैं यून की जगह होती तो इनके पीछे कभी पागल ना होती। अब ये न्यू वर्ल्ड में नैनी बन गई है तो अपना जॉब स्टार्ट कर देती है, क्लीनिंग का। तभी हेड हाउसकीपर आकर कहती है कि मिस्टर वांग थोड़ा हाई है, जाओ इन्हें हैंडल करो। यून कुछ कह पाती, वो निकल जाती। यून सोचती है अब क्लियर हो गया, ये सब मुझे ट्रायल ले रहे हैं। नॉवेल की पुरानी स्टोरी में ओरिजिनल यून ने इसी चांस का फायदा उठाकर मिस्टर वांग को लाइन मार दी। फिर सबने पकड़ लिया और विला से बाउंस कर दिया। पनिशमेंट में उसे किसी को कैश के बदले बेच दिया जिससे एंडिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई। यून इतनी सिली थी क्या? किसी को इम्प्रेस करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करने की क्या जरूरत? फिर भी हाउसकीपर के ऑर्डर पर मिस्टर वांग के रूम में चली जाती है। उसकी तरफ देखकर बोलती है, अरे इसके तो हार्मोन्स ओवरड्राइव में है, ये तो सिर्फ शोबाजी के लिए इतना पीता है, ड्रिंक न लिया तो लुक्स कम हो जाएंगे क्या? वो कहती है मिस्टर वांग आपके लिए 100 बरब सूप लाई हूँ। लेकिन मिस्टर वांग उसे धक्का मार गिरा देता है। वो चीख पड़ती है। मिस्टर वांग उसे लपेट लेता है अपनी आर्म्स में। उसके होश उड़ हो जाते। ये क्या करने वाला है? मिस्टर वांग उसे पूरी तरह उठाकर पटक देता है और खुद ऊपर चढ़ जाता है। यून चिल्लाती है, अरे यार तुम्हें पता है तुम कितने भारी हो, मैं तो पिच गई हूँ। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर वांग उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो मना करती है, ऐसा मत करो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन मेरी तो जिंदगी की वाट लग जाएगी। उसे याद आता है कि नॉवेल में यून ने उसके नशे का फायदा उठाकर किस किया था। फिर सूजी बाकी नैनियों और बटलर को बुला लाई थी और उसे विला से बाहर फेंक दिया था। वो यही सोच रही होती है कि मिस्टर वांग जैसे किस करने वाला होता है, वो चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वो उधर जाता है तो फिर दूसरी साइड, मतलब उसे किस बिल्कुल नहीं करने दे रही। मिस्टर वांग उसका सिर पकड़ लेता है। यून सोचती है, अरे नहीं, लगता है मेरा खात्मा हो गया। इधर सूजी बाकी नैनिया और बटलर आ रही हैं कि देख लो यून मिस्टर वांग को पटाने की कोशिश कर रही होगी, हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अंदर आकर चिल्लाती हैं, तुमने मिस्टर वांग को पटाकर नियम तोड़े हैं। वीडियो तक बनाने वाली थी लेकिन अंदर कुछ वैसा सीन नहीं। मिस्टर वांग तो उल्टी कर रहा था। यून बोलती है, तुमने अपनी आंखों से कैसे देखा कि मैं मिस्टर वांग को पटाने की कोशिश कर रही हूँ? क्या तुम मिस्टर वांग की उल्टी की फोटो लेने आई हो ताकि उनकी इमेज खराब हो जाए? सूजी एकदम हैरान। बटलर कहती है, मिस्टर वांग का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सूजी, अब तुम यून की शिफ्ट लोगी? यून कहती है, सूजी तुम्हें तो बड़ा कॉन्फिडेंस था तो मिस्टर वांग की उल्टी को साफ कर दो। सूजी जाते ही सोचने लगती है कि ये यून पहले जैसी नहीं लग रही है, कैसे बदल गई? क्या इसने मिस्टर वांग को पटाने की कोशिश ही नहीं की?
मैं तो मान ही नहीं सकती, नहीं तो मैं आज इसे पकड़कर विला से बाहर फेंक देती। इधर यून अपने कपड़े साफ करती हुई आ रही थी और सोच रही थी कि ये मिस्टर वांग तो कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरे कपड़े तक खराब कर दिए। असल में हुआ ये था कि जब वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था तो यून ने उसके लेग्स के बीच में जोरदार किक मार दी थी, फिर एकदम साइड होकर उठ गई, जबकि मिस्टर वांग उल्टी करने लगा था। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती, मिस्टर फू से टकराने वाली थी और गिरने ही वाली थी, लेकिन वो उसे झट से पकड़ लेता है। मिस्टर फू बोलता है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यून एकदम धक्का मार देती है और कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मिस्टर फू हंसते हुए बोलता है कि तुमने कुछ दिन पहले मिस्टर लेनिन को गुस्सा दिलाया था। असल में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले जब हमारी फीमेल लीड यून की बॉडी में नहीं आई थी, तब असली वाली यून कॉफी लेकर मिस्टर लेनिन के ऑफिस गई थी। वो काम में बिजी था, लेकिन उसने जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिरा दी, फिर सॉरी बोलकर साफ करने के बहाने उसे टच करने लगी। मिस्टर लेनिन ने उसका हाथ पकड़कर पटक दिया और चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, उसे भगा दिया था। तभी मिस्टर फू उसके क्लोज आने लगता है, उसे दीवार से सटा देता है और घेर लेता है। बोलता है, अब तुम मुझे क्यों नहीं पटाने की कोशिश कर रही हो? मैं मिस्टर लेनिन से ज्यादा फास्ट हूँ। पूछते ही यून को ये सब कूल लगने लगता है। मिस्टर फू उसे छेड़ने के लिए किस करने को क्लोज होने लगता है तो वो जोरदार थप्पड़ मारकर दूर कर देती है। फिर खुद हैरान हो जाती है कि ये क्या गलती हो गई। एक्शन का रिएक्शन हो गया। बोलती है, यहाँ बहुत मच्छर है, उन्हें भगा रही थी। जबकि मिस्टर फू स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हारे हाथों से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यून बोलती है, तुम साइको हो क्या? मैं तुम्हें बॉर्न कर रही हूँ, अगर दोबारा मेरे पास आए तो टकली बजा दूंगी, और वहाँ से तेजी से भाग जाती है। मिस्टर फू सोचता है, अगर मैं इसको थोड़ा पटाने की कोशिश करूंगा तो ये पक्का अपना असली चेहरा दिखा देगी, और जैसे ही असली चेहरा सामने आएगा इसे फायर कर देंगे। जैसा इसके बारे में सुना है, ये उससे तो काफी अलग लग रही है, जानबूझकर नाटक कर रही है। एक शिन नाम की नैनी यून से कहती है, मैं मिस्टर लेनिन को फ्रूट्स देने जा रही हूँ। यून कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो शिन सोचती है, ये पहले की तरह क्यों नहीं कर रही, वरना बोलती कि प्लीज मुझे मिस्टर लेनिन को फ्रूट्स देने दो, पहले से इतनी बदली बदली क्यों लग रही है। और कहती है, यून तुम्हें तो मिस्टर लेनिन पसंद है ना, क्यों ना हम अपना काम सीक्रेटली चेंज कर लें, तुम मिस्टर लेनिन को डिलीवर कराओ। यून कहती है, मुझे तो पहले से काम है, तुम इतनी वेल हो तो तुम तीनों को दे आना। इधर मिस्टर वांग का सिर घूम रहा, सूजी उसे पानी देने आती है और बोलती है, तुम्हें होश आ गया? वो कहता है, क्या बटलर ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने को कहा था? सूजी कहती है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, मैं हेल्प करूं? लेकिन वो दूर होकर बैठ जाता है। बोलता है, जब मैं नशे में था तब मैंने तुम्हें बेड पर गिराया था। असल में वो यून को ही समझ रहा था। तो सूजी भी नाटक करने लगती है, हाँ वो मैं ही थी। मिस्टर वांग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी सेट कर दूंगा। सूजी खुश होकर उसके पैर दबाने लगती है, लेकिन मिस्टर वांग को शक होने लगता है। नेक्स्ट डे हमारे तीनों हीरो ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे, तभी नैनिया आकर उन्हें खाना सर्व करने लगती है। मिस्टर वांग यून की तरफ देखने लगता है तो वो सोचती है, ऐसे क्या घूर रहा है, इसे तो पता चल गया ना। लेकिन मिस्टर वांग ये सोच रहा था कि यही वो लड़की है जिसने मिस्टर लेनिन को पटाने की कोशिश की थी। अब देखता हूँ इसके साथ कैसे डील करूँ। मिस्टर फू भी सोच रहा था कि मैं यून का असली चेहरा सामने लाऊंगा। मिस्टर लेनिन सोचता है, इस लड़की ने पिछली बार मुझे पटाने की कोशिश की थी तो अब कुछ क्यों नहीं कर रही, जैसे दोबारा पटाए मैं इसे फायर कर दूंगा। लेकिन बिना मेकअप के इतनी ब्यूटीफुल लगती है। बटलर यून को बुलाकर कहती है, मैंने सुना है कल तुमने लेजीनेस की वजह से फ्रूट्स डिलीवर नहीं किए थे। वो कुछ बोलने वाली थी कि शिन उसकी बात बिना सुने कहती है, अपने रूम में जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगो और दोबारा ऐसा किया तो फायर कर दूंगी। यून सोचती है ये तो अच्छी बात है और नाटक करने लगती है, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। रोने का नाटक करते हुए जाने लगती है कि अच्छा मुझे इन तीनों को सर्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, रुको। वो पीछे मुड़कर देखती है। मिस्टर लेनिन कहता है, तुम्हें मेरा रूम साफ करना है। मिस्टर वांग बोलता है, मैं जिम में जाऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर फू कहता है, मेरा कल एल्बम लॉन्च है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बेचारी यून की तो बोलती बंद हो जाती है। सोचती है ये तीनों तो मुझसे बहुत नफरत करते हैं ना, फिर अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ गए। वो मिस्टर लेनिन से कहता है, तुम्हें तो ये यून पहले पसंद नहीं थी ना, क्या तुम इससे बदला लेना चाहते हो? तो यून सोचती है, मुझे तो पता ही था ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं। मिस्टर लेनिन बोलता है, लेकिन तुम दोनों इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो? मिस्टर फू सोचने लगता है, कहीं मिस्टर लेनिन को यून में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया। तभी सूजी आकर मिस्टर लेनिन से कहती है, मैंने तो अभी अभी तुम्हारा रूम साफ किया है। मिस्टर लेनिन कहता है, मुझे नहीं पता, इस यून को दोबारा साफ करना होगा। मिस्टर वांग बोलता है, मैं भी इसके बिना काम नहीं करूंगा। मिस्टर फू कहता है, हम तीनों को आपस में लड़ने का क्या फायदा, क्यों ना यून को ही चुनने दें कि किसके साथ जाए।
जाए। यून को गुस्सा आ रहा था कि ये तीनों इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है ऐसी, लेकिन वो तीनों उठकर सीधा उसके सामने आ जाते हैं, उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। वो अपना मुंह ढकने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर लेनिन बोलता है बताओ ना, हम में से किसे चुनोगी? यून सोचती है ये तीनों के तीनों ही सुपर डेंजरस हैं। इन डोमिनेंट लोगों से तो भगवान ही बचा सकता है। अब पेट दुखने का बहाना बनाकर वो वहाँ से तेजी से भाग जाती है। उन तीनों का पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर वो बाहर सफाई करने लगती है और सोचती है ये लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। अच्छा, मैंने बाहर का काम ले लिया, कम से कम इन तीनों डेविल्स को सर्व नहीं करना पड़ेगा। तभी मिस्टर वांग खड़ा होकर उसे घूरने लगता है। जैसे ही वो पलटती है उसकी आंखें फैल जाती हैं कि अगर इसकी पेंटिंग बनाई जाए तो वो पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल होगी। वो घूर रहा है तो यून झट से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गेट खोलने की कोशिश करती है। गेट बिल्कुल नहीं खुल रहा। सोचती है कोई तो जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। अपने फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश कर रही है तो मिस्टर वांग कहता है कोई फायदा नहीं, सिग्नल ही नहीं आएंगे। यून बोलती है फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? और सोचती है मुझे इस डेविल के साथ यहाँ फंसना नहीं है। मिस्टर वांग कहता है तुम क्या मुझसे डर रही हो? यून सोचती है भला किससे डर न लगे। उसके इशारा करने पर चुपचाप उसके सामने आकर बैठ जाती है। मिस्टर वांग बोलता है मेरे साथ टेरेस पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें मॉडल की तरह इस्तेमाल करके तुम्हारी ड्रॉइंग बनाना चाहता हूँ। यून कहती है तुम अपनी पेंटिंग पर फोकस करो, मुझे और काम है। और सोचती है ये डेविल मुझसे दूर ही नहीं रह सकता, बस मुझे चैन की जिंदगी जीने दे। मिस्टर वांग कहता है तुम मुझे मना नहीं कर सकती, ये भी तुम्हारा काम है। मैं बटलर को बोलूंगा, तुम्हें एक्स्ट्रा घंटों के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। पैसों का नाम सुनते ही वो डील मान लेती है। बटलर आकर कहती है मिस्टर वांग पेंटिंग कर रहा है तो बताओ तुम में से कौन उसे टीच करने जाएगा? सूजी हैरान हो जाती। मिस्टर वांग स्टूडियो में है क्या? शिन कहती है मुझे नहीं पता था वो वहाँ है, मैंने तो यून को लॉक कर दिया था। सूजी कहती है अपना मुंह बंद रखो, किसी को मत बताना। और दोनों जल्दी से वहाँ आने लगती है। इधर मिस्टर वांग यून की पेंटिंग बना रहा था। वो बैठे बैठे थक गई तो कहती है क्या मैं थोड़ा लेट सकती हूँ? और पैर ऊपर करके लेटने लगती है तो उसे नींद आने लगती है। मिस्टर वांग उसे देखने लगता है और पास आकर उसके बाल पीछे करने लगता है। वो जैसे ही उठती है वो एकदम दूर हो जाता है। यून कहती है तुम तो पेंटिंग बना रहे थे ना? मिस्टर वांग कहता है हवा से तुम्हारे बाल आगे आ गए थे, बस उन्हें पीछे किया। और सोचता है कहीं ये ना सोचे कि मैं इसे लाइक करता हूँ और फायदा उठाकर मुझे पटाए। आखिर इस लड़की का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है। फिर वो सही से बैठ जाती है तो वो ड्राइंग करने लगता है। ये नॉवेल के फ्लो के मुताबिक तो चल ही नहीं रही, पहले से इतनी अलग क्यों लग रही है? सूजी और बाकी नैनियां बाहर चिल्ला रही हैं कि मिस्टर वांग क्या तुम अंदर हो? वो उठकर जाना चाहता है तो यून गेट खोलती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन मिस्टर वांग इग्नोर करके डिनर के लिए चला जाता है तो वो उसके पीछे पीछे आती है। मिस्टर लेनिन पूछता है कहाँ थी तुम? वो कहती है किसी ने मुझे स्टूडियो में लॉक कर दिया था। मिस्टर फू कहता है तो उस इंसान को नहीं पता था कि मिस्टर वांग भी वहाँ है। मिस्टर लेनिन कहता है इसका मतलब तुमने रिमोट का फायदा नहीं उठाया। यून सोचती है आखिर इन लोगों ने मुझे अच्छे से समझ रखा है और कहती है मिस्टर लेनिन आप अपना खाना अच्छे से खाइए। सोचती है इसके गले में फंस जाए। मिस्टर फू कहता है इस लड़की को छेड़ो मत और उसे पानी का गिलास थमा देता है। मिस्टर लेनिन मिस्टर वांग से पूछता है किसने लॉक किया था? असल में मिस्टर वांग ने शिन को स्टूडियो लॉक करते देख लिया था और कहता है मैंने बटलर को बोल दिया, वो डील करेगी। सारी नैनियां खाना खा रही होती हैं तो बटलर आकर कहती है स्टूडियो वाला मामला मुझे पता चल गया है। यून अब तुम जाकर रेस्ट करो और जो खाना चाहिए वो बनवा लो। वो खुश हो जाती है नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है। बटलर सोचती है इसका मतलब यून ऐसी नहीं है जो किसी को पटाएगी, मैंने इसे गलत समझा था। शिन कहती है ये नाटक कर रही है, ये सच में मिस्टर लेनिन को पटाने की कोशिश कर रही थी, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। लेकिन बटलर उन्हें डांट देती है अपने काम से काम रखो। और तो और शिन की 1 महीने की सैलरी भी काट देती है। शिन और बाकी नैनियां यून से कहती हैं तुम तो उन्हें पटाने चली हो, सिर्फ यही है जो उनके लायक है। यून बोलती है हो गई तुम लोगों की बकवास, अब हटो मेरे रास्ते से, और उन्हें साइड करके सोफे पर जाकर बैठ जाती है। बटलर आकर कहती है मिस्टर लेनिन तुम्हें बुला रहे हैं। यून कहती है मैं नहीं जा रही। बटलर बोलती है अगर तुमने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो फायर हो सकती हो। यून पूछती है फायर होकर मुझे कोई कंपनसेशन तो नहीं देना पड़ेगा ना? बाकी नैनियां कहती हैं अगर 100 दिनों के अंदर जॉब छोड़ती हो तो 10 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यून हैरान हो जाती है 10 मिलियन? बटलर कहती है हाँ, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। यून कहती है हाँ मैं जरूर जाऊंगी और जल्दी से मिस्टर लेनिन
लेनिन के रूम में पहुंचती है। मिस्टर लेनिन बोलता है पास आओ। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही। पूछती है तुमने क्यों बुलाया? वो क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और तो और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यून हैरान। वो कहता है मैं सीरियस। वो उसके फोरहेड को टच करके चेक करती है। तुम्हें फीवर तो नहीं है? फिर ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? वो उसके और क्लोज आने लगता है कि आज मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन यून उसे धक्का मार देती है और कहती है तुम्हारी अच्छी बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पटाओगे। मिस्टर लेनिन बोलता है तुम क्या मुझे रिजेक्ट कर रही हो? यून कहती है और नहीं तो क्या। जाने लगती है। मिस्टर लेनिन कुछ बोलने वाला होता है तो वो कहती है मुझे परेशान करने का सोचना भी मत, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। उल्टा उसे सुना देकर चली जाती है। मिस्टर लेनिन का तो पूरा प्लान फेल हो जाता है। मिस्टर वांग जो पीछे खड़ा था वो सारी बातें सुन रहा था। जोर जोर से हंसने लगता है कि मिस्टर लेनिन तुम इतने बड़े प्रेसिडेंट हो, एक नैनी को कन्फेस किया और रिजेक्ट हो गए। मिस्टर लेनिन कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है? मिस्टर वांग बोलता है पहली बार तो तुमने लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाया और बेचारे ने ट्राई किया और फेल हो गए। वैसे वो लड़की सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर लेनिन हैरान सोचता है ये इतनी बदल कैसे गई? क्या सिग्मा बनने की कोशिश कर रही है? इधर यून गुस्से से बेड पर घूंसे मार रही है कि तीनों डेविल्स पागल हो गए हैं क्या? हमेशा मुझे प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। अब भी कम से कम 95 दिन बचे हैं, मैं कैसे जीऊंगी? फिर अपनी मॉम का फेस याद आता है तो आइडिया आ जाता है। वो ग्लासेस पहनकर अपना हुलिया चेंज कर लेती है। सोचती है मेरा ये रूप देखकर अब वो तीनों डेविल्स मुझे परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में सारी नैनियां लाइन लगा के रेडी होकर खड़ी हैं, जबकि यून ऐसा उल्टा सेठुला हुलिया बनाकर आती है और सोचती है नानियों को स्कोर दिए जाते हैं। जैसे जैसे मेरा स्कोर गिरेगा मुझे उन तीनों डेविल्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उसे देखकर बाकी नैनियां पूछती हैं तुम ऐसे क्यों बनकर आई हो? तुम्हें क्या लगता है हमसे अलग बनकर तीनों जेंटलमैन की अटेंशन पालोगी? यून कहती है मुझे ना उन तीनों से मतलब ना स्कोर से। सूजी बोलती है अगर फर्क नहीं पड़ता तो नैनी बनी क्यों हो? दूसरी लड़की कहती है किसे नहीं पता, ये तीनों को पटाकर रिच बनना चाहती है। यून कहती है सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तो सूजी और शिन उसे छेड़ने लगती है और कहती है इसे फायर कर दो, देखो अपना क्या हुलिया बनाकर आई है। इतने में मिस्टर लेनिन आकर बोलता है तुम कौन हो जो इसे फायर करने वाली हो? शिन कहती है इसके कपड़े देखो, लगता है ये आप तीनों जेंटलमैन को सीरियस नहीं लेती। मिस्टर लेनिन उसे देखने लगता है और एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जहां वो यून के साथ था और उसकी हेल्प कर रहा था। गर्ल्स कहती हैं ये यून नंबर 1 ट्रबल मेकर है, इसे फायर कर देना चाहिए। मिस्टर लेनिन कहता है अब क्या तुम बताओगी कि इसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? यून हैरान कि ये मेरी साइड ले रहा है। मिस्टर लेनिन बोलता है मुझे लगता है यून बढ़िया लग रही है, मैं इसे ऐसे ही रेटिंग देता हूँ। बाकी गर्ल्स जल जाती हैं। मिस्टर लेनिन कहता है मैं नहीं दूंगा तो क्या तुम दोगी, और यून को अपने साथ ले जाता है। सूजी पीछे लगती है लेकिन बटलर रोक देती है। यून हैरान सोचती है मैंने तो ऐसा हुलिया बना लिया, ये अभी भी नहीं छोड़ रहा। आगे जाकर उसका रास्ता घेर लेती है कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए बिल्कुल परेशान मत करना। लेकिन मिस्टर लेनिन बोलता है अच्छा उस दिन मुझे कौन पटाने की कोशिश कर रहा था? यून सोचती है अरे नहीं, बिना बात के फंस रही हूँ। गुस्से में चली जाती है। फिर वो अपनी नानी वाली आउटफिट पहनकर आ जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। पता चलता है मिस्टर फू ने खींचा है। वो हैरान ये क्यों कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है मेरी एक मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलोगी? यून कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, जाकर किसी और को ढूंढो। जाने लगती है लेकिन वो फिर हाथ पकड़कर खींच लेता है। बोलता है अगर साइनिंग इवेंट में चलोगी तो मेरी आधी इनकम तुम्हें दे दूंगा। यून कहती है मुझे क्या पता आधी इनकम में कितने पैसे आएंगे। मिस्टर फू बोलता है कम से कम 1 मिलियन। यून हैरान 1 मिलियन? सोचती है इससे तो मैं माला माल हो जाऊंगी और कंपनसेशन भी पे कर पाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। यून कहती है किसने कहा कि मैं नहीं चाह रही, मुझे तो बुक साइनिंग बहुत पसंद है। इधर नैनियां लाइन लगाकर खाना लेकर आ रही हैं और बटलर के साथ सारे मिस्टर लेनिन को सर्व कर रही। लेकिन मिस्टर लेनिन कहता है यून को मेरे पास भेजो। मिस्टर वांग बोलता है ब्रो मैंने सुना तुमने यून को अच्छी रेटिंग दी है, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? मिस्टर लेनिन कहता है नहीं तो। मिस्टर वांग कहता है सही है, फिर 2 दिन पहले मैं नशे में था ना, यून ने मेरा ध्यान रखा था, मैं उसका ठीक से थैंक यू नहीं कर पाया था, तो मैं उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाऊंगा। तुम मेरे साथ कंपटीशन थोड़े ना करोगे। सूजी कहती है वो तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था। मिस्टर वांग बोलता है मुझे बटलर ने पहले ही बता दिया है, तुम यून के जाने के बाद सफाई करने आई थी। मिस्टर लेनिन के पूछने पर बटलर बताती है हाँ, यून तो मिस्टर फू के साथ बुक साइनिंग इवेंट में गई है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं।
इधर हम देखते हैं कि मिस्टर फू के सारे फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हो रही हैं। फू हर किसी के लिए साइन कर रहा है। यून उसके पास खड़ी होकर सबको बैग दे रही है। फैन गर्ल्स चिल्ला रही हैं कि कितना हैंडसम है। यून भी उसे देखने लगती है और सोचती है ये तो पूरा मनी प्रिंटिंग मशीन है। लेकिन तभी वहाँ फू के हेटर्स आ जाते हैं। कोई उसके सिर पर बोतल मार देता है और वो लोग चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए। वो सब सामान फेंक कर मारने लगते हैं। तो फू को अपने बचपन के फ्लैशबैक आ जाते हैं क्योंकि सब उसे बुली कर रहे थे। वो बहुत डरने लगता है। यून सोचती है, अरे नहीं, इस पैसों में मेरा भी हिस्सा है, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो खड़ी होकर हेटर्स पर चिल्लाने लगती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? आज वो अपने टैलेंट और मेहनत से यहाँ पहुंचा है। ये ऑटोग्राफ सेशन उसके फैंस के लिए है। तो उसके फैंस उसे सपोर्ट करने लगते हैं कि हेटर्स की नहीं चलेगी। यून कहती है, आज के इवेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए फू को रेस्ट की जरूरत है। तुम सब जाकर रेस्ट करो, हम दोबारा करेंगे। सारे फैंस के जाने के बाद वो फू को पकड़कर खड़ा करती है। तुम ठीक तो हो ना? फू सोचता है, ये यून तो बहुत अच्छी इंसान है। सूजी ने इसे बुरा बताया था, लेकिन ये वैसी बिल्कुल नहीं है। इसकी हिम्मत ने मुझे गन की तरह यूज किया। एकदम यून को पकड़कर हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू। वो कहती है, डरो मत, मैं हूं ना। फू सोचता है, इसने मेरी इतनी मदद की है, अब मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फ्लावर्स लगा रहा है कि यून को बहुत पसंद आएंगे। बाकी नैनियां देखने लगती हैं। वाओ, कितना रोमांटिक है। लगता है मिस्टर फू किसी को कन्फेस करने वाले हैं। कौन है वो? कहीं सूजी तो नहीं? सूजी शर्माने का नाटक करने लगती है और पास आकर पूछती है, मिस्टर फू, तुम किसे कन्फेस करने वाले हो? तुम जरूर शर्मा रहे होगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करने को रेडी हूँ। फू कहता है, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सूजी गुस्से में सोचती है, मेरे लिए नहीं तो उस यून के लिए? इतने में यून आ रही है और पूछती है, फू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम लोग इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन फू उसे फ्लावर थमा देता है। वो पूछती है, ये किस लिए? वो घुटनों पे बैठकर कहता है, अब से मैं तुम्हारा डॉग हूँ, प्लीज मास्टर मेरा पपी लव एक्सेप्ट कर लो। सारी नैनियां हैरान, यकीन नहीं हो रहा मिस्टर फू यून को कन्फेस कर रहा है। सूजी को गुस्सा आ रहा था कि कन्फेस तो मुझे करना था। यून कहती है, फू, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? वो कहता है, नहीं, मैं सीरियस हूँ। सूजी बोलती है, इसकी बातों में मत आओ, इसने पहले मिस्टर लेनिन को पटाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें पटा रही है, तो तुम इसे कैसे कन्फेस कर सकते हो? फू उसे थप्पड़ मार देता है कि बहुत हो गया तेरा, और फिर घुटनों पर बैठकर यून का हाथ पकड़कर किस कर लेता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारा सबसे लॉयल डॉग बनने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज चांस दो। यून सोचती है, लड़कों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, अभी मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। सूजी चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने फू के कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया। बाकी गर्ल्स कहती हैं, और नहीं तो क्या, ये तो लड़कियों का ड्रीम लवर है। यून कहती है, बाकी इसे लाइक करते हो, इसके मतलब ये थोड़े ना मैं भी लाइक कर लूं, और हाँ करूं या ना, इसका तुम लोगों से क्या लेना देना। सूजी कहती है, तुम बहुत बुरी हो, मैं मिस्टर लेनिन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। फू फिर उसे थप्पड़ मार देता है, अगर दोबारा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा, और उसे वहाँ से भगा देता है। यून उधर देखने लगती है तो फू उसका हाथ पकड़ लेता है कि भले तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, और उसके हाथ को सूंघने लगता है। लेकिन उसे बहुत गंदा लगता है तो हाथ छुड़ाकर थप्पड़ मार देती है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे हाथों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं, अगर मैंने गलती की तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यून को बहुत अजीब लग रहा था कि ये सब क्या कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मुझे और थप्पड़ मारो। यून हाथ छुड़ा लेती है, तुम सच में पागल हो गए हो, और तो और फूलों का गुलदस्ता फेंक कर भाग जाती है, जबकि फू अपने हाथ सूंघ रहा है जहां उसने टच किया था, और बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यून उठती है तो कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन दोबारा काम पर जाना पड़ेगा, ये तीनों डेविल्स मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। वो रेडी होकर आ ही रही होती है कि गेट खोलते ही मिस्टर लेनिन उसे घेर लेता है। बोलता है, सुना है तुम्हें पटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यून उसे धक्का मार देती है, तमीज से पेश आओ। मिस्टर लेनिन कहता है, मैं आज वेलफेयर होम जा रहा हूँ चैरिटी के लिए, तुम मेरे साथ चलो। वो बोलती है, मैं तो बस बेबी सिटर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर जगह ले जाओगे। तभी मिस्टर लेनिन 50,000 का चेक दिखाता है कि अगर मेरे साथ चलोगी तो ये तुम्हारा। वो एकदम छीन लेती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। मिस्टर लेनिन सोचता है, सच में गोल्डी गर्ल है। बोलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा दूंगा।
यून खुश हो जाती है कि अब इनके चंगुल से बच पाऊंगी और उनकी डील हो जाती है। तभी फू दौड़ता हुआ आता है, मुझे आज स्कूल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन मिस्टर लेनिन पहले बोलता है, अपनी आइडेंटिटी मत भूलो। फू कहता है, अभी तो मेरी यही आइडेंटिटी है कि मैं इसका डॉग हूँ। मिस्टर लेनिन बोलता है, लेकिन तुम लेट हो गए हो। यून ने मेरे साथ वेलफेयर होम जाने को हाँ कर दिया और उसे पकड़कर ले जाता है। फू का मुंह फूल जाता है। मिस्टर वांग पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? और उन दोनों को जाता देखता है। बोलता है, मिस्टर लेनिन ने तो कहा था उससे यून में इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास है। वो यून को घूरने लगता है। वो कहती है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम तो मुझे क्रीपी फील करा रहे हो। लेकिन वो चुपचाप चला जाता है। यून उसके पीछे आ रही थी और सोचती है, कहीं मिस्टर लेनिन मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता, नहीं तो डायरेक्ट मेरा ऊपर का टिकट काट देगा। फिर वेलफेयर होम में मिस्टर लेनिन मैनेजर से बात कर रहा था। मैनेजर थैंक यू कर रही थी डोनेशन के लिए। वहीं यूनोन अर्फन बच्चों के साथ खेल रही थी। मैनेजर कहती है, ये लड़की तो बड़ी काइंड है, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। मिस्टर लेनिन देखता है वो बच्चों के साथ कितनी घुल मिल गई है। नेक्स्ट सीन में यून कहती है, तुमने तो कहा था सिर्फ वेलफेयर होम जाना है, कंपनी क्यों ले आए? मिस्टर लेनिन बोलता है, मैं तुम्हें और 50,000 दूंगा। वो कहती है, बॉस आप तो बड़े अच्छे हो। इतने में मिस्टर लेनिन का एम्प्लॉय आकर बताता है, बॉस हमारे शेयर्स क्रैश हो रहे हैं, 3 बड़े कस्टमर बैंकरप्ट हो गए, फाइनल पेमेंट नहीं किया, अगर जल्दी एक्शन न लिया तो कंपनी पर असर पड़ेगा। मिस्टर लेनिन कहता है, सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दो। यून हंस रही थी कि सब एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या तुम अभी भी रियल एस्टेट में एंट्री लेना चाहते हो? वो कहता है, कोई रास्ता है तुम्हारे पास? यून कहती है, हाँ है। सोचती है, ये नॉवेल जब लिखी गई थी तब स्मार्टफोन्स पॉपुलर हो रहे थे। एम्प्लॉय कहती है, बॉस इस नैनी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्या पता? यून बोलती है, हाँ मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुमसे तो बेहतर हूँ, और बताती है कि टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार हो रहा है। 4G खत्म होकर 5G आने वाला है, इससे साइंस और टेक ज्यादा एडवांस हो जाएगा, शॉर्ट एप्स फेमस होंगे। एम्प्लॉय कहती है, ये बेकार चीज है, इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदा? यून कहती है, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से करना पड़ता है, कस्टमर्स को जो पसंद आता है वही दो, अगर अभी 10 मिलियन इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में कम से कम 10 गुना मिलेगा। मिस्टर लेनिन कहता है, सोचो इस नैनी को इतना कुछ पता है। एम्प्लॉय कहती है, मिस्टर लेनिन इसकी बातों में मत आओ, ये लंबी लंबी चीजें बोल रही है। यून कहती है, मैं लंबी नहीं बोल रही, विश्वास करना तुम्हारी मर्जी। मिस्टर लेनिन बोलता है, मुझे उसकी बातों पर भरोसा है। एम्प्लॉय के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर लेनिन कहता है, जैसा बोल रही है वैसा ही करो। फिर वो सोचता है, क्या सच में यून टाइम ट्रैवलर नहीं है? मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन इसकी नॉलेज से बेबीसिटर कैसे बनी? आसान नहीं लगता। यून सोचती है, ये क्या सोच रहा है, कहीं बदला लेने की प्लानिंग तो नहीं? मिस्टर लेनिन पूछता है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं ट्रीट देता हूँ। यून सोचती है, इतनी काइंडनेस दिखा रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ करेगा। तभी रास्ते में मिस्टर वांग मिल जाता है। यून कहती है, मिस्टर लेनिन मुझे याद आया, मेरी मिस्टर वांग के साथ अपॉइंटमेंट है, तो मैं चलती हूँ। मिस्टर वांग कहता है, हाँ हमारी अपॉइंटमेंट है। मिस्टर लेनिन बोलता है, तुम दोनों में इतनी जल्दी कैसे बन गई? मिस्टर वांग कहता है, पिछली बार मैं नशे में था ना, उसने मेरा ध्यान रखा था, मैं ठीक से थैंक यू नहीं कर पाया था, तो अच्छा मौका है इसे ट्रीट देने का। मिस्टर लेनिन ओके बोलकर जाता है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है। यून मिस्टर वांग को थैंक यू कहती है कि तुमने अभी मुझे मिस्टर लेनिन से बचा लिया। मिस्टर वांग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पिछली बार हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं था ना? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, और सोचती है इसे पता नहीं लगने देना है कि मैंने गलत जगह किक मार दी थी। मिस्टर वांग सोचता है, मैंने तो इसे किस करने की कोशिश की थी, ये क्यों मान नहीं रही? क्या छुपा रही है? क्योंकि डर है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं? बोलता है, मैंने सुना फू ने तुम्हें कन्फेस किया था, तुमने मना क्यों किया? क्या शादी नहीं करना चाहती? यून कहती है, फू का कंडीशन बहुत पुअर है, शादी उनके अकेलेपन की वजह से करते हैं, मैं तो बिना शादी के भी रह सकती हूँ। अकेले रहना आसान है, ना कुछ मिलेगा ना खोएगा। तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर वांग कहता है, सही कहा, शादी क्यों करनी? सोचता है, इतनी रिच फैमिली का बेटा हूँ, फिर भी शादी के प्रेशर से बच नहीं पा रहा, लाइक किसे करना है वो भी डिसाइड नहीं कर सकता, कितनी बेकार लाइफ। यून पूछती है, क्या हुआ? मिस्टर वांग कहता है, कुछ नहीं। तभी गुंडे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं मिस्टर वांग को मारने के लिए। यून कहती है, अगर प्रॉब्लम मिस्टर वांग से है तो इसे ले जाओ, मुझे मत मारो। मिस्टर वांग भी कहता है, सीधे मुझसे बात करो, लेकिन गुंडों को लगता है यून ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे मारने लगते हैं। मिस्टर वांग फाइट करने लगता है, फाइट में उसे चोट लग जाती है। बहुत सारे गुंडे थे, वो कपड़े उतारकर फाइट कर रहा था। यून भाग रही थी, गुंडा उसे गिरा देता है, पैर मुड़ जाता है, वो मिस्टर वांग के पास लौटती है। उसी टाइम गुंडा मिस्टर वांग पर चाकू चलाता है, यून को लग जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर वांग को गुस्सा आता है, तुम लोगों की हिम्मत उसको हर्ट करने की,
वो गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है। मिस्टर वांग कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? भाग सकती थी, वापस क्यों आई? लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर वांग बॉडीगार्ड्स को चिल्लाता है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। इधर एम्प्लॉय मिस्टर लेनिन को बताती है, हमने साइंस टेक कंपनी में इन्वेस्ट किया तो 10 गुना प्रॉफिट हुआ। मिस्टर लेनिन हैरान, 100 मिलियन? यून सही बोल रही थी। वो लड़की बहुत समझदार है। इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। कहता है, वो लड़की सिर्फ मेरे साथ रहेगी। लेकिन कॉल से पता चलता है मिस्टर लेनिन और फू हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मिस्टर लेनिन गुस्से से मिस्टर वांग को कहता है, मैंने यून तुम्हारे पास छोड़ी थी, तुमने ऐसे प्रोटेक्ट किया। फू भी मिस्टर वांग का कॉलर पकड़ लेता है, तुम मेरी मास्टर का ध्यान ऐसे रख रहे हो। यून की आंखें खुलती हैं तो सब पूछते हैं, ठीक तो हो ना, तुमने डरा दिया। मिस्टर लेनिन कहता है, इतना बहादुर बनने की क्या जरूरत थी। सब उसकी केयर करने लगते हैं। फू उसके लिए सूप बना रहा था तो मिस्टर लेनिन और मिस्टर वांग भी केयर करने लगता है। मिस्टर वांग पानी देता है, मिस्टर लेनिन फ्रूट पील करता है। तीनों एक साथ कहते हैं, पहले मेरा वाला चुनो। यून कहती है, तुम तीनों यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। सूजी कहती है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मिस्टर वांग पूरी रात रुके थे। फू ने सूप बनाया, मिस्टर लेनिन मीटिंग्स छोड़कर आया। और तुम नखरे दिखा रही हो। मिस्टर लेनिन कहता है, मैं चिंतान की वजह से आया। सूजी कहती है, तीनों को पीछे लगाकर अच्छा लग रहा होगा। मिस्टर वांग बोलता है, तुम बेली हो, जाकर पोछा लगाओ। फू यून का हाथ पकड़ता है, मेरी मास्टर मेरे साथ कुछ भी करे, मैं खुश हूँ। मिस्टर लेनिन और मिस्टर वांग हैरान। सूजी मिस्टर लेनिन से हेल्प मांगती है, लेकिन वो कहता है कोई गलत न समझे। सूजी मुंह बनाकर चली जाती है। यून कहती है, मैं पेशेंट हूँ, रेस्ट चाहिए। मिस्टर वांग कहता है, तुम दोनों मिलने आए हो तो जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। फू कहता है, नहीं मैं रखूंगा। मिस्टर लेनिन फू को बुलाता है, मेरे पीछे आओ। यून भी कहती है, तुम जाओ, तो फू को मजबूरी में जाना पड़ता है। यून मिस्टर वांग से कहती है, तुम अपने वार्ड में जाकर रेस्ट क्यों नहीं करते। वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। वो सूप पी रही थी तभी फंस जाता है और कहती है, इससे अच्छा तुम मुझे बता देते कि मैं टपक रही हूँ, कम से कम ऐसे कन्फेशन देकर डराओ मत। मिस्टर वांग कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। यून बोलती है, समझ गई, लेकिन मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। वो पूछता है, क्यों, क्या तुम सच में फू को लाइक करती हो। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर वांग बोलता है, फिर मुझे लाइक कर लो। यून कहती है, लगता है फाइट का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। मिस्टर वांग कहता है, जिस दिन तुमने अपनी बॉडी का इस्तेमाल मुझे बचाने के लिए किया, तब से मुझे तुम्हारा टच बहुत पसंद है। वो बोलती है, कौन तुम्हें बचाना चाहता था, मैं तो गलती से टकरा गई थी। मिस्टर वांग सोचता है, ये मुझे बहुत लाइक करती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। बोलता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपनी लाइफ रिस्क करके मेरी जान बचाई तो मैं अपनी बॉडी से रिपे करूंगा। तब से मैं तुम्हारा बंदा बनूंगा और तुम सिर्फ मेरी बंदी बनोगी। यून कहती है, ये क्या बोल रहे हो, ये मुझ पर डिपेंड करता है। मिस्टर वांग क्लोज होकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम किसी और को लाइक करोगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कोई और तुम्हें लाइक करेगा तो मैं उस पर रहम नहीं दिखाऊंगा। लेकिन उसकी चोट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर चेकअप के लिए आता है तो यून कहती है, इसके दिमाग का चेकअप करो एक बार, जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस्टर वांग जब अपने वार्ड में था, मिस्टर लेनिन उसके लिए फ्लावर बुक लेकर आता है। मिस्टर वांग हैरान, ब्रो तुम मुझसे मिलने आए फ्लावर लेकर, ब्रो मुझे लड़कियां पसंद है। मिस्टर लेनिन कहता है, बकवास बंद कर। मिस्टर वांग कहता है, अबे मुझे एक लड़की पसंद आ रही है, क्या तुम लोग कभी प्यार में पड़े हो, लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं बता दो। मिस्टर लेनिन बोलता है, हर लड़की अलग होती है, उनकी जरूरतों के हिसाब से देखना पड़ता है। मिस्टर वांग पूछता है, तुम यून को तो जानते हो, उसे क्या पसंद है। भले हम दोनों साथ हैं, फिर भी अच्छा कन्फेशन मिसिंग लग रहा है। ब्रो तुम भी कन्फेस करने वाले थे ना, कैसे किया। मिस्टर लेनिन कहता है, अब तुम दोनों साथ हो तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, कोई कन्फेशन नहीं। मिस्टर वांग कहता है, सही कहा ब्रो, अब तुम कन्फेस मत करना, ये फ्लावर्स मुझे दे दो, मैं उसे कन्फेस करने जा रहा हूँ। और फ्लावर बुक उठाकर ले जाता है। मिस्टर लेनिन गुस्से से ड्रिंक करने लगता है। यून तुम ऐसे रैंडमली किसी को लाइक कर रही हो। इधर यून फू से बोल रही थी, प्लीज मुझे मास्टर मत बुलाओ, मैं लाइक नहीं कर पाऊंगी। फू कहता है, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहती है, इसकी जरूरत नहीं। इतने में मिस्टर वांग फूलों के साथ आता है और फू को साइड कर देता है। फू से कहता है, मैं इसका रोज ध्यान रखूंगा, तुम्हें बार बार आने की जरूरत नहीं। फू बोलता है, जहाँ मेरी मास्टर होगी वहाँ मैं आऊंगा। मिस्टर वांग कहता है, यून मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हें बॉन्ड कर रहा हूँ, अब दूर रहो। यून के होश उड़ जाते हैं, ये कब हुआ। मिस्टर वांग कहता है, दूर रहो वरना फ्रेंडशिप के बारे में मत कहना। फू पूछता है, मास्टर क्या ये सच है, क्या लिटिल पपी का लाइक करना काफी नहीं। यून कहती है, नहीं फू ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर वांग को शांत करती है, मैंने कब गर्लफ्रेंड बनने को हाँ कहा। फू खुश होकर कहता है, मास्टर आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना लोग झूठी न्यूज फैलाएंगे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मिस्टर वांग गुस्से से फू
को मारता है। यून भागकर फू को बचाती है। तुम ठीक तो हो ना? अरे ब्लड निकल रहा है। फू कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर, तुम रेस्ट करो। मिस्टर वांग कहता है तुम्हें उसके फेस की चिंता है, मेरे हाथ का दर्द नहीं दिख रहा। यून कहती है लड़ाई तो तुमने शुरू की ना। तभी मिस्टर वांग गुस्से से शीशे पर मारता है। दोनों डर जाते हैं। मिस्टर वांग कहता है अब देखो दर्द हो रहा है। इतने में मिस्टर लेनिन आता है। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? यून सोचती है ये तीनों डेविल्स एक साथ क्यों आ गए? अब तो डर लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं बचूंगी। नेक्स्ट सीन में वो बैठी होती है। मिस्टर वांग और फू पट्टी बांधे बैठे हैं। मिस्टर लेनिन कहता है बताओ क्या हुआ? फू कहता है ये मिस्टर वांग हर जगह झूठ फैलाता है कि यून उसकी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर वांग कहता है ओहो तुम तो भोले हो फू, तुम मास्टर बोलकर पप्पी बनकर 24 घंटे घूमते हो। लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यून तुम्हें इग्नोर करती है। यून कहती है तुम दोनों का बहुत हो गया, अगर ये मैटर बाहर गया तो फैंस तुम दोनों की चीख निकाल देंगे। मिस्टर लेनिन कहता है अपनी इमेज पर ध्यान दो। फू कहता है कम से कम मैंने अपनी मास्टर को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए झूठ तो नहीं बोला। वैसे कौन किसको रोज देता है, पता नहीं किसे पसंद आएगा। मेरी मास्टर को सनफ्लावर्स पसंद है, इसको तो इतना भी नहीं पता कि इसे क्या अच्छा लगता है। तो बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्वालिफाई कहाँ से हो गया? यून कहती है तुम दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? मिस्टर वांग बोलता है काम तुम्हारे जितना इम्पोर्टेंट नहीं, हमें तुम्हारी चिंता ज्यादा है। फू कहता है मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए छुट्टी ली है ताकि मास्टर का ध्यान रख सकूं। यून मिस्टर लेनिन से पूछती है और तुम्हारा क्या? वो कहता है मैंने इनकी छुट्टी अप्रूव कर दी। यून कहती है तुम लोगों ने क्या सिर्फ मजे के लिए ड्यूटी की थी? चलो छोड़ो, तुम दोनों बातें करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जैसे ही उठती है फू बोलता है मास्टर मैं ले चलूं? मिस्टर वांग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को तुम क्यों ले जाओगे? मिस्टर लेनिन बोलता है तुम दोनों चुपचाप बैठो, इसे खुद जाने दो। वो दोनों बैठ जाते हैं। यून उठकर शीशा देखती है और सोचती है नॉवेल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके मुताबिक ये तीनों मिलकर सूजी की चापलूसी करते। अब तो पूरी स्टोरी लाइन बिगड़ गई। तभी गेट खुलता है और मिस्टर लेनिन अंदर आता है। वो हैरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लेनिन क्लोज होकर कहता है तुमने उन दोनों को अपने लिए बावला कैसे बना दिया और खुद यहाँ छुपी हो? यून कहती है बाहर जो हो रहा है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मिस्टर लेनिन उसका फेस पकड़ लेता है। बोलता है मुझे लगा तुम्हें दोनों पसंद है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। वो कहती है रुको रुको, ये बातें सूजी को जाकर बोलो, वो मान जाएगी। मिस्टर लेनिन सोचता है ये जानबूझकर सिग्मा बन रही है। जैसे वो जाने लगती है उसे पकड़कर पीछे से खींच लेता है और हक कर लेता है। वो छुड़ाने लगती है छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं। वो उसे दीवार से सटा देता है, हाथ पकड़ लेता है और किस करने लगता है। यून रोक रही है लेकिन वो जबरदस्ती कर रहा। बाहर से मिस्टर वांग चिल्लाता है यून तुम अंदर हो। वो मिस्टर लेनिन को काट लेती है और दूर धकेलती है। मिस्टर वांग बोलता है अंदर आवाजें आ रही हैं, गेट खोलने वाला हूँ। यून सोचती है अगर मिस्टर वांग ने हमें वॉशरूम में देख लिया तो उसकी साइको पर्सनालिटी के साथ पागल हो जाएगा। मिस्टर लेनिन फिर जबरदस्ती किस करने में लगा है। वो छुड़ाने की कोशिश कर रही, मिस्टर वांग बाहर चिल्ला रहा। यून कहती है जाओ यहाँ से, अगर उसने देख लिया तो हम गए। लेकिन मिस्टर लेनिन मजे ले रहा। वो खुद को छुड़ाकर भागती है, विंडो की तरफ देखती है और उसे खींचकर ले जाने लगती है कि वहाँ से निकलो, लेकिन वो हिल नहीं रहा। कहती है एक तो जबरदस्ती किस किया, ऊपर से हंस भी रहे हो। मिस्टर लेनिन कहता है हम 3rd फ्लोर पर हैं, जंप करूं क्या? यून बोलती है फिर कोई और रास्ता ढूंढो। वो फिर घेर लेता है, बोलता है तुम तो उसे डिसलाइक करती हो ना, देख लिया तो क्या होगा? मिस्टर वांग बाहर चिल्ला रहा। यून कहती है मेरे पेट में कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा। मिस्टर वांग पूछता है क्या हुआ? पीरियड्स तो नहीं? जो चाहिए ला दूं। यून कहती है मिस्टर वांग तुम्हारा ब्रो है, पता होगा वो कैसा इंसान है। मिस्टर लेनिन उसके दोनों हाथ ऊपर कर देता है, देखने दो ताकि पता चल जाए तुम मेरी हो। एक हाथ से दोनों हाथ पकड़कर किस करने लगता है। मिस्टर वांग बाहर से आवाज मारता है। वो छुड़ाती है और मिस्टर वांग से कहती है पेट दर्द हो रहा, हॉट वाटर ला दो। मिस्टर वांग लेने जाता है। जैसे ही जाता है वो मिस्टर लेनिन को थप्पड़ मारती है। तुम्हें क्या लगता है रिच और पावरफुल हो तो कुछ भी करोगे? वो कहता है रो क्यों रही हो? वो धक्का मारती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है, लड़कियों के साथ कैजुअली ऐसे खेलते हो, कहीं लगता है मैं बाकी गर्ल्स जैसी हूँ जो पैसों के लिए पीछे आएंगी। मिस्टर लेनिन कहता है मेरी बात सुनो, मैं सच में लाइक करता हूँ। गलती हो गई। यून कहती है लाइक करते हो तो इसका मतलब जबरदस्ती अपना बना लोगे? तुम डोमिनेंट प्रेसिडेंट सब यही सोचते हो कि सारी लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हैं। वो कहता है गलती हो गई, गलत समझा, एक चांस और दो, अगर मेरे साथ हो जाओगी तो पे ग्रुप के हाफ शेयर्स दूंगा। यून सोचती है सच में हाफ? पे ग्रुप 100 बिलियन से ऊपर का है। बोलती है तुम जैसे झूठे लड़कों पर भरोसा नहीं, सच्चे हो तो पहले वेलफेयर होम को पे करो। वो अपनी जेब में हाथ डालने ही वाला था कि वो पूछता है तुम्हें तो पैसों की इतनी जरूरत क्यों पड़
गई। वो कहती है मुझे जल्द से जल्द 10 मिलियन चाहिए ताकि मैं तुम तीनों शैतानों से आजाद हो सकूं और कभी तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़े। अब बोलो ना, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? मिस्टर लेनिन जानबूझकर बहाना बनाता है कि कंपनी में अभी कैश की भारी दिक्कत चल रही है ना, लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो पे ग्रुप के आधे शेयर्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, वो हजारों डॉलर्स के होंगे। वो साफ कहती है ये नामुमकिन है, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अगर फाइनल पेमेंट नहीं दे सकते तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर लेनिन हंसता हुआ बोलता है पुलिस बुलाने से क्या फायदा, हमारे बीच तो कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। वैसे भी मैंने तो ये नहीं कहा कि पैसे नहीं दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है, बस निकलो यहाँ से। मिस्टर लेनिन कहता है पहले तो तुमने मुझे बहकाया, मेरे कपड़े उतारे, छुआ और अब दूर भगाना चाहती हो। वो गुस्से में बोलती है ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो मैं ही जाती हूँ, और उसे धक्का देकर जाने लगती है। लेकिन सामने मिस्टर वांग आता दिखता है। वो दूसरी तरफ मुड़ती है पर मिस्टर वांग वहाँ पहुँच चुका था, उसके लिए गर्म पानी लेकर। मिस्टर लेनिन छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। मिस्टर वांग पूछता है और कुछ चाहिए? वो जल्दी से कहती है नहीं नहीं। मिस्टर वांग मुस्कुराता है तुम अभी भी मुझे मिस्टर वांग बोल रही हो, तुम्हें तो मुझे हस्बैंड कहना चाहिए। मिस्टर वांग कहता है मुझे पता है तुम शर्मा रही हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूंगा। वो गुस्से में बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर दोबारा बिना पूछे छुआ तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। मिस्टर वांग कहता है ठीक ठीक, हस्बैंड मत बोलो, लेकिन कम से कम प्यार से ओप्पा बोल सकती हो ना, आखिर हमने साथ में जिंदगी मौत का इम्तिहान दिया है। वो चिढ़कर कहती है हाँ, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बुलाऊंगी। मिस्टर लेनिन पीछे छुपा हंस पड़ता है, जबकि वो गुस्से से चली गई थी। मिस्टर वांग सोचता है पक्का अंदर मिस्टर फू होगा, कितना बेशर्म है ये, मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने यहाँ तक आ पहुँचा। मैं ब्रो होने के नाते इस बार छोड़ रहा हूँ। मिस्टर फू मस्त होकर अपना सामान संभाल रहा था, तभी उसे छींक आती है। वो सोचता है कौन मुझे याद कर रहा है, लगता है मेरी मास्टर मेरे बारे में सोच रही है। मैं उनके लिए इतना टेस्टी सामान लाया हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएगा। इधर वो अपना सामान संभालने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि मेरी चोट इतनी जल्दी ठीक क्यों हो गई। अब फिर उन तीनों राक्षसों की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह 10 मिलियन जुटाने होंगे, तभी नैनी की जॉब से रिजाइन कर पाऊंगी। तभी मिस्टर फू का कॉल आता है मेरे स्कूल में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या तुम आकर मदद कर सकती हो? वो कहती है मैं सोचूंगी, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है वो तुरंत तैयार हो जाती है और स्कूल पहुंचकर पूछती है क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बाकी लड़कियां आकर उसे घेर लेती हैं। मेलिन बोलती है अरे वाह, इसने मिस्टर फू को फंसा लिया है। मिस्टर फू उसे बचाने लगता है, खबरदार, ये मेरी फेवरेट इंसान है, इसके बारे में एक शब्द भी ना बोलो, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी मास्टर से ही प्यार करूंगा। वो लड़कियां कहती हैं बॉयज ग्रुप के वो दोनों लड़के तो इसने पटाए हुए हैं, इसकी शक्ल थोड़ी सी ठीक है, तभी तो लड़के इसके पीछे पड़ जाते हैं। रेना कहती है क्या होगा अगर मैं इसका ये खूबसूरत चेहरा खराब कर दूं? मिस्टर फू उसे धक्का मार देता है। वो कहती है मैं मिस्टर फू को इतना नहीं जानती, तुम मुझसे लड़ाई मत करो, तुम्हें इससे जो काम है कर लो, मुझे मत घसीटो। मेलिन कहती है तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे मिस्टर फू को तुमसे प्यार हो। तभी अचानक अटैक होता है, मिस्टर फू दौड़कर आता है और उसे बचा लेता है, कहता है मास्टर डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेलिन बोलती है तुम इसके लिए मेरे खिलाफ हो जाओगे। बाकी लड़कियां कहती हैं तुम्हें तो पता होगा मेलिन का परिवार सबसे अमीरों में से एक है, इस आउटसाइडर के लिए मुझसे भिड़ रहे हो, तुम्हारा एक्टिंग करियर क्या होगा? वो कहती है मिस्टर फू, लगता है तुम और मेलिन एक दूसरे के लिए बने हैं, अपने भविष्य के बारे में दोबारा सोचो। मिस्टर फू बोलता है जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा भविष्य हमेशा अच्छा रहेगा। मेलिन कहती है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या अपनी इज्जत गंवा दो और मेरे सामने घुटनों पर गिरना पड़ेगा। मिस्टर फू कहता है इसके बारे में सोचना भी मत, मैं कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। मेलिन के इशारे पर उसके गुंडे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगते हैं। वो बचाता रहता है लेकिन आखिरकार उसे गिरा देते हैं। फिर वो लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो डर से कांप जाती है, जैसे ही आंखें खोलती है सोचती है मैं बच गई, लेकिन पता चलता है मिस्टर फू ने बीच में हाथ डाल दिया था और उसे चोट लग गई। मेलिन कहती है मिस्टर फू जल्दी हॉस्पिटल चलो, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे पकड़कर खींच लेती है। वो मिस्टर फू की चिंता करने लगती है। मेलिन बोलती है तुम्हारी वजह से इसे चोट लगी है, इसे छोड़ना नहीं तो उसके गुंडे हमला करते। मिस्टर फू ने रोका, इसलिए ये हुआ। मिस्टर फू को पकड़ लेते हैं और मेलिन खुद चाकू लेकर उस पर वार करने वाली होती है। तभी मिस्टर लेनिन वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? मेलिन डर कर चाकू फेंक देती है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे हैं। मिस्टर लेनिन गुस्से में कहता है तुम्हें नहीं पता था? वो कहती है इसने सबको पटाकर रखा हुआ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो
उसे छुड़ाती है और कहती है मैं कब से तुम्हारी हो गई। मिस्टर लेनिन बोलता है अरे तुम मेरी बेबी सिटर तो हो ना। वो हंसकर कहती है हाँ ये बात तो सही है। सूजी बीच में कूद पड़ती है मिस्टर लेनिन मैं भी तुम्हारी बेबी सिटर हूँ, लेकिन तुम हमेशा इसी की तरफ क्यों हो? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? मिस्टर लेनिन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें बॉर्न कर रहा हूँ, मुझे नाम से मत बुलाओ, और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर यून से कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे और मिस्टर फू के बीच क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुमने यून को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जिंदा दफना दूंगा। सॉरी बोलकर भाग जाती है। उसके गुंडे भी मिस्टर फू को छोड़कर चले जाते हैं। यून कहती है तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? वो उसे उठाकर ले जाती है और डॉक्टर से कहती है इसकी चोट को जल्दी से बैंडेज कर दो। नर्स आकर उसका इलाज शुरू कर देती है। मिस्टर लेनिन को आते देख वो पूछती है तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे? वो कहता है तुम्हारी नजर में तो सिर्फ मिस्टर फू ही है ना, मैंने भी तो तुम्हें बचाया है, थैंक यू तो बोलोगी ना? वो हंसकर कहती है थैंक यू प्रेसिडेंट। लेकिन मिस्टर लेनिन करीब आने लगता है तो वो पीछे हटती जाती है, पीछे दीवार पे लग जाती है। वो कहती है यहाँ झगड़ा मत करो। मिस्टर लेनिन पूछता है बताओ मुझे कैसे कंपनसेट करोगी? तुमने तो मिस्टर वांग को ओप्पा बोला था। वो चौंक कर कहती है तुमने ये कहाँ से सुन लिया? वेट कहीं तुम जल रहे हो क्या? वो पूछता है मैं क्यों जलूंगा? वो हंसने लगती है मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट साहब भी जलते हैं। लेकिन वो गुस्से में उसे घेर लेता है। वो जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। मिस्टर लेनिन बोलता है ये छोटी सी लड़की तो बहुत शरारती है, डर लगता है अगर मैं ध्यान न दिया तो कोई इसे भगा ले जाएगा। वो कहती है प्लीज अपनी इज्जत रखो। वो कहता है बार बार प्रेसिडेंट मत बोलो, मुझे नाम से बुलाओ। वो पूछती है क्यों? वो धमकाता है अगर नहीं मानी तो पनिशमेंट मिलेगी, कहीं मैं तुम्हारे बटलर से शिकायत न कर दूं। उसे अच्छे से कोने में घेर लेता है। वो सोचती है ये डेविल फिर से धमकी दे रहा है। जैसे ही उसका फोन बजता है वो कहती है रुको रुको फोन आ रहा है। उठाकर देखती है मिस्टर वांग का कॉल है। वो पूछता है सुना है यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कुछ हंगामा हो गया, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मिस्टर वांग कहता है अच्छा मैं यूनिवर्सिटी की तरफ ही आ रहा हूँ, जल्द मिलते हैं। तभी मिस्टर लेनिन जलन से उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। वो चिल्ला उठती है। मिस्टर वांग पूछता है क्या हुआ? वो सोचती है ये जानबूझकर कर रहा है, जल्दी कोई बहाना सोचना पड़ेगा। मिस्टर वांग से कहती है मैं ठीक, बस एक डॉग बीच में आ गया। मिस्टर लेनिन गुस्से में फोन काटने को करता है क्या मुझे डॉग बोल रही हो? वो कहती है तुम्हें किसने कहा मुझे अचानक डराने को? मिस्टर वांग पूछता है वो डॉग ने काट तो नहीं लिया? वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चिल्लाती है क्योंकि मिस्टर लेनिन उसके गले के पास आ गया था। मिस्टर वांग घबरा जाता है अब क्या हो गया? वो डॉग अभी तक गया नहीं? वो कहती है हाँ यही है, जरूरी काम है, और फोन काट देती है। मिस्टर वांग ड्राइवर से कहता है फास्ट ड्राइव करो। फोन काटकर मिस्टर लेनिन से कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? मिस्टर लेनिन बोलता है तुम क्यों नहीं चाहती कि बाकियों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले? वो गुस्से में कहती है कौन सा रिलेशनशिप? मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे बीच, समझे? मिस्टर लेनिन कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सुनकर मैं उदास हो जाऊंगा? वो कहती है रुको, अगर दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। मिस्टर लेनिन कहता है ठीक ठीक मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाता है वो राहत की सांस लेती है। मिस्टर लेनिन जाते हुए मिस्टर वांग से टकरा जाता है। मिस्टर वांग पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर लेनिन कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। मिस्टर वांग हंसता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैंने तो कभी सुना नहीं, क्या वो भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है? सोचता है मिस्टर लेनिन तो 28 साल से सिंगल है, अचानक गर्लफ्रेंड कहाँ से? और कहता है कभी खाने पे मिलवाओ ना। मिस्टर लेनिन मना कर देता है। मिस्टर वांग चिढ़ाता है इतना शर्माने की क्या बात, कहीं पीठ पीछे किसी का मिस्ट्रेस तो नहीं हो? मिस्टर लेनिन कहता है अभी कॉल करके पूछता हूँ, और फोन मिला देता है। इधर डॉक्टर मिस्टर फू का इलाज करके चली गई। यून उसका थैंक यू कर रही थी। मिस्टर फू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो पट्टी भी लग गई। वो कहती है प्रॉमिस करो दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। मिस्टर फू बोलता है अपनी मास्टर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसका फोन बजता है। वो उठाकर पूछती है अब क्या बात है? मिस्टर लेनिन कहता है बेबी मेरा ब्रो मिस्टर वांग तुम्हें ट्रीट पर इनवाइट कर रहा है, आओगी ना? वो सोचती है इसे पता है मिस्टर वांग कितना साइको है, फिर भी बेबी बोल रहा। अगर मिस्टर वांग को पता चला तो मैं गई, और आवाज बदल कर बात करने लगती है। मिस्टर लेनिन बोलता है तुम्हारी आवाज आज इतनी प्यारी क्यों लग रही है? मिस्टर वांग बोलने वाला था सिस्टर इन लॉ। तभी मिस्टर लेनिन फोन काट देता है। वो कहता है तुमने इसे डरा दिया। मिस्टर वांग कहता है ठीक है तो मैं पहले यून को ढूंढता हूँ। इधर यून फोन काटती है और बोलती है ये कितना बुरा आदमी है। मिस्टर फू कहता है अगर तुमने इसे पहले नहीं बहकाया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो गुस्से से खड़ी हो जाती है। मिस्टर फू कहता है मैंने तो तुम पर शक किया था, तुम भी हम तीनों के साथ घूमती फिरती रहती हो, लगता है तुम्हें ये वाली फीलिंग अच्छी लगती है। यून गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है क्या बकवास कर रहे हो?
लेकिन थप्पड़ मारने से उल्टा ही असर हो गया। मिस्टर फू को उसके हाथ इतने पसंद आ गए कि वो हंसने लगा और उसके हाथ पकड़ने लगा। वो चौंक कर कहती है, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर फू उसके हाथ पकड़कर चूमने लगा, यहाँ तक कि अपने गालों पर रख लिया। बोलता है, तुम मुझे जितना चाहो पनिश कर सकती हो मास्टर, घुटनों पर आ जाता हूँ, जितना गुस्सा हो उतना निकालो। मैं सचमुच जल गया था। मिस्टर लेनिन ने तुम्हें किस किया? मिस्टर वांग ने भी किया, बस मुझे मौका नहीं मिला। वो अपना हाथ पकड़कर खुद पर थप्पड़ मारवा रहा था। भले ही जलन हो रही हो, लेकिन गुस्से में बुरा नहीं बोल सकता। पप्पी गलती करता है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, मारो मुझे। वो कहती है, रुको रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर फू पूछता है, अब भी गुस्सा हो? वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, अब शांत हूँ। मिस्टर फू उसके हाथ को चूम लेता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कहोगी वही करूंगा, तुम्हारा प्यारा पप्पी बनूंगा। तभी मिस्टर वांग आ धमकता है, सोचता है अब ये पप्पी बोलने लगा और मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने लगा। यून को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, बोलता है, मैं बॉन्ड कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को दोबारा छूने की कोशिश मत करना। लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है। तुम कौन होते हो? पागल हो गए क्या? बार बार वही बातें। मैंने कब कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मिस्टर वांग कहता है, एक ना एक दिन तुम मेरी बन ही जाओगी, फिर मैं किसी दूसरे लड़के को तुम्हें छूने न दूंगा। मिस्टर फू बोलता है, ऐसे लड़ाई झगड़े से मेरी मास्टर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। मिस्टर वांग उसका कॉलर पकड़ लेता है, मारने वाला होता है तो यून उसे रोक देती है। वो कहती है, मिस्टर फू को चोट लगी है ना? क्या तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं हो? फिर लड़ाई क्यों? मिस्टर वांग फिर भी मारने को होता है तो वो उसके हाथ से छूट जाती है और गिरने वाली होती है। मिस्टर लेनिन एक हाथ से उसे पकड़कर बचा लेता है और दोनों पर चिल्लाता है, तुम्हारी लड़ाई से यून को हर्ट हो रहा है। यून मिस्टर लेनिन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर वांग मिस्टर फू को बॉन्ड करता है, दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड के पास मत दिखना। मिस्टर लेनिन यून का हाथ नहीं छोड़ रहा था तो मिस्टर वांग उसका हाथ छुड़ाकर अपने पास ले आता है, लेकिन मिस्टर फू गुस्से में था। यून मिस्टर वांग से हाथ छुड़ाने लगी, तभी मिस्टर लेनिन आकर उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वांग कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मिस्टर लेनिन बोलता है, मुझे मत सिखाओ, पिछली बार यून को किसने हर्ट किया था? मिस्टर वांग कहता है, वो एक्सीडेंट था, और दोनों खींचतान शुरू कर देते हैं। यून चिल्लाती है, रुको रुको प्लीज, मुझे खींचना बंद करो। दोनों से खुद को छुड़ा लेती है। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट सीन में वो कार में बीच में बैठी है, दोनों उसके किनारों पर। मिस्टर वांग कहता है, ये मेरी कार है। मिस्टर लेनिन, तुम आंखें बंद कर लो। मिस्टर लेनिन बोलता है, मुझे भी घर जाना है, इसी में चढ़ जाऊंगा। मिस्टर वांग कहता है, तुम फ्रंट में मत बैठना, पीछे आओ वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। मिस्टर लेनिन पूछता है, तुम्हें उल्टी आ रही है? आगे जाकर बैठो। वो सोचती है, इन दोनों के बीच में क्यों पिस रही हूँ। तभी मिस्टर लेनिन पीछे से उसकी कमर पकड़ लेता है, आवाज निकल जाती है तो मिस्टर वांग पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं। मिस्टर लेनिन की तरफ इशारा करती है, तुम जानबूझकर कर रहे हो क्या? अगर मिस्टर वांग को पता चला तो पकड़े जाएंगे। मिस्टर वांग पूछता है, मिस्टर लेनिन, तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है? मेरे सामने तो कॉल कर रहे थे। मिस्टर लेनिन कहता है, तुम्हें इतनी चिंता क्यों? वो कहती है, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा किसी से लेना देना नहीं। मिस्टर वांग, मैंने पहले ही कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मिस्टर वांग कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है ना। वो बोलती है, हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है, लाइन क्रॉस मत करो। मिस्टर वांग उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं लाइन क्रॉस करने को तैयार हूँ, तुम क्या करोगी? जैसे ही घर पहुँचती है वो कहती है, थैंक यू दोनों, मुझे वापस छोड़ दिया, अब मैं जाती हूँ, और बाय करके चली जाती है। मिस्टर वांग मिस्टर लेनिन से कहता है, मैं यून को घर ले आया था, तुम जबरदस्ती पीछे क्यों चले आए? क्या तुम भी इसे पसंद करते हो? मिस्टर लेनिन बोलता है, मैं क्या करूं? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बस डर था कि तुम्हारे दुश्मन फिर न लपक ले। मिस्टर वांग सोचता है, यून मिस्टर लेनिन जैसे टाइप की तो लगती ही नहीं, और कहता है, मुझे पता है ये बहुत खास है, ढेर सारे लड़के इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, मिस्टर फू ने तो पिछली बार हद कर दी, वॉशरूम में घुस गया था। लड़कों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की। मिस्टर लेनिन भी हंस रहा था क्योंकि वो खुद ही वॉशरूम में था। इधर यून पैसों का हिसाब लगा रही थी। अब तक 2 मिलियन हो गए, अभी 8 मिलियन बाकी हैं और इतने दिन भी तो बचे हैं, कैसे काटूंगी ये समय। तभी गेट पर खटखट होती है, वो खोलती है तो मिस्टर वांग खड़ा है। बोलती है, इतनी रात को क्या काम? मिस्टर वांग कहता है, तुम्हें पैसों की तंगी तो नहीं? मैं 5 मिलियन दे सकता हूँ, बस एक छोटी सी चीज करनी होगी। वो सोचती है 5 मिलियन के बदले कोई भला काम थोड़े न करवाएगा। कहती है, रहने दो, किसी और को ढूंढ लो, गेट
बंद करने लगी तो मिस्टर वांग बोलता है, मैं ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ, कभी लव में नहीं पड़ा, क्या तुम मेरी शॉपिंग में मदद करोगी? वो कहती है, ठीक है, 5 मिलियन में 1 रुपया भी कम नहीं, डील पक्की। मिस्टर वांग खुश होकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके साथ डिनर पर है। फोन पर बोलता है, क्या मेरी ब्लाइंड डेट नहीं आ रही? यून को बताता है, सॉरी कैंसिल हो गई, अब ये खाना वेस्ट थोड़े ना करेंगे, खा लेते हैं। वो कहती है, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मिस्टर वांग हंसता है, ऐसा कैसे हो सकता है? खाने लगता है। वेटर फूलों का बुके लाता है। मिस्टर वांग कहता है, क्या ये वापस नहीं जा सकता? वो मना कर देती है तो बोलता है, अब जब वापस नहीं तो तुम रख लो, लड़कियों को फूल पसंद होते हैं ना? यून हैरान सोचती है, ये सब क्यों कर रहा है? तभी वेटर केक लाता है। मिस्टर वांग कहता है, ट्राई करो ना, धीरे धीरे खाओ। वो सोचती है, धीरे खाने को कह रहा, कहीं इसमें रिंग तो नहीं छुपाई? सावधानी से खाने लगती है। मिस्टर वांग बताता है, असल में एक लड़की है जिसे मैं लंबे समय से पसंद करता हूँ, आज कन्फेस करने वाला था। तभी यून केक में रिंग देख लेती है, जल्दी से छुपा देती है और कहती है, वाह कांग्रेट्स, मैं वॉशरूम जाती हूँ। उठकर भाग जाती है। मिस्टर वांग चिल्लाता है, वापस आओगी ना? लेकिन वो जैकेट लेकर निकल गई। बाहर स्पीड से कार आती है। मिस्टर लेनिन बैठा है। वो हैरान, तुम यहाँ, प्लीज मुझे ले चलो। कार में बैठकर चली जाती है। बॉडीगार्ड्स मिस्टर वांग को बताते हैं, यून भाग गई। मिस्टर वांग ऊपर से देख रहा था और मिस्टर लेनिन को कॉल करता है, मैंने यून को प्रपोज किया था, लेकिन कोई जंगली उठाकर ले गया। ब्लैक फैंटम कार चला रहा था, पता करो किसकी है। मिस्टर लेनिन कहता है, क्या मेरे पास भी वैसी कार है? मिस्टर वांग बोलता है, तुम्हारी तो उसी डॉग जैसी है, जल्दी चेंज कर दो। मिस्टर लेनिन कहता है, मुझे डॉग से प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर वांग चिढ़ाता है, मेरी सिस्टर इन लॉ से कब मिलाओगे? मिस्टर लेनिन पूछता है, अगली बार। क्या तुमने यून को पैसे ट्रांसफर कर दिए? मिस्टर वांग कहता है, अभी 5 मिलियन करता हूँ। लेकिन मिस्टर लेनिन मना कर देता है। यून कहती है, कैसे बुरे हो तुम? नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग मिस्टर लेनिन से कहता है, 2 दिन में यून का बर्थडे है, हम पार्टी रखेंगे, सरप्राइज में प्रपोज कर दूंगा। मिस्टर लेनिन चीयर्स करके ड्रिंक करता है और सोचता है, लगता है मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। मिस्टर फू दूर से देख रहा था, मास्टर सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट सीन पार्टी का। लोग बातें कर रहे हैं, तीनों लड़के अभी नहीं आए, पता नहीं इतनी ग्रैंड पार्टी अचानक क्यों? लड़कियां कहती हैं, आज तो तेरा बर्थडे है ना, लगता है तेरे लिए है, शायद मिस्टर लेनिन ने रखवाई हो कन्फेस करने को। तभी यून आती है तो बोलती है, पहले इसे भगाओ, इसने जेंटलमैन को कितनी बार पटाने की कोशिश की, यहाँ आकर बिगाड़ देगी। यून को घेर लेती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाई क्लास पार्टी में घुसने की? चुपचाप निकल जाओ, हमारी मेन गर्ल सूजी है। यून कहती है, क्या अगर सच में पार्टी से जाना है तो मैं घर जाकर मजे कर लूंगी, सो जाऊंगी। तभी मिस्टर वांग आता है, उसे पकड़ लेता है, ये बर्थडे पार्टी मैंने यून के लिए रखी है, देखता हूँ कौन भगाने की कोशिश करता है। सूजी कहती है, लेकिन ये तो मेरे लिए थी ना। मिस्टर वांग बोलता है, तुम इसके लायक नहीं हो, और चुटकी बजाकर उसे हटा देता है। तभी बॉडीगार्ड्स फूलों का बुके और रिंग का बॉक्स लेकर आते हैं। मिस्टर वांग सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और यून से कहता है, मुझसे शादी करोगी? वो मना कर रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स चीयर कर रहे थे, हाँ कर दो। तभी मिस्टर फू दौड़ता हुआ आता है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती मास्टर, ये सिर्फ मेरी है। वो भी फूलों का बुके और रिंग लेकर प्रपोज करने लगता है। यून के होश उड़ गए, ये क्या हो रहा है? मिस्टर फू बोलता है, मास्टर तुम जानती हो मैं कितना वफादार हूँ, हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ, प्लीज एक मौका दो। बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कहाँ फंस गई। सब हैरान, मिस्टर वांग और मिस्टर फू एक साथ प्रपोज कर रहे हैं। सूजी को गुस्सा आ रहा था। रेना आकर मिस्टर फू से कहती है, तुम इसे क्यों प्रपोज कर रहे हो? मुझे करना चाहिए। लेकिन मिस्टर फू उसे धक्का देकर हटा देता है, मेरे दिल में सिर्फ मेरी मास्टर है। मिस्टर वांग, तुम्हें पता है तुम मेरी चीज छीन रहे हो, मरना चाहते हो क्या? मिस्टर फू बोलता है, ये तुम्हारी कब बन गई? मिस्टर वांग कहता है, फ्रेंडशिप की वजह से बख्शा था, अब लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई शुरू होने वाली थी तो मिस्टर फू कहता है, मुझे तुम जैसे साइको पसंद नहीं जो हमेशा झगड़ा करते रहते हो। सूजी उनकी लड़ाई रोक रही थी, ये सब इस यून की गलती है। यून कहती है, सही कहा, मेरी गलती है। लेकिन दोनों सूजी को धक्का मार देते हैं। यून सोचती है फिर फाइट हो जाएगी। तभी मिस्टर लेनिन एंटर होता है। मिस्टर वांग कहता है, सही टाइम पर आए हो, ये मिस्टर फू मेरी गर्लफ्रेंड चुरा रहा है, मैं बाहर फेंक दूंगा। मिस्टर लेनिन बोलता है, तुम भी साथ चले जाओ, और उसे साइड करके यून को सबके सामने प्रपोज कर देता है। रिंग देखो, मुझसे शादी कर लो। सूजी चिल्ला उठती है, पागल हो गए हो, पहले 2 प्रपोज कर रहे थे, अब तीसरा भी। यून सोच रही थी, मैं कहाँ फंस गई। मिस्टर वांग कहता है, मिस्टर लेनिन पता है क्या कर रहे हो? मिस्टर लेनिन बोलता है, ऑब्वियस जो है। मिस्टर वांग चिल्लाता है, मतलब पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड चुरा रहे हो, तुम मिस्ट्रेस निकले। तीनों के बीच आ गए, शर्म नहीं आती? मिस्टर लेनिन कहता है, प्यार करने वाला मिस्ट्रेस नहीं होता। सूजी बोलती है, इसने तीनों को पटाया। यून कहती है, अंधी हो क्या, किन आंखों से लग रहा मैंने पटाया, प्रूफ दिखाओ। सूजी मिस्टर लेनिन को मना कर रही थी, लेकिन वो उसे धक्का मार देता है, यून से दूर रहो। मिस्टर वांग कहता है, मिस्टर लेनिन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर
मिस्टर लेनिन बोलता है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, प्रॉमिस सिर्फ मेरे पास तुम हो। तभी मिस्टर वांग फूलों का बुके लेकर घुटनों पर मुझसे शादी करो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर फू भी पैरों पर गिरता है, इनकी मत सुनो, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। यून कंफ्यूज, किसे चुनूं? बोलती है, तुम तीनों मुझे मार डालोगे। मिस्टर वांग कहता है, अगर किसी और को चुना तो वो बच नहीं पाएगा। मिस्टर लेनिन बोलता है, पहले अपनी फैमिली संभालो, लव मैरिज होने देंगे क्या? यून सोचती है, कोई रास्ता नहीं बचने का, प्यार के इस समंदर में डूब जाऊंगी। तीनों लड़ रहे थे, मुझे चुनो। मिस्टर वांग कहता है, मुझे चुना तो फैमिली स्टेटस छोड़ दूंगा, ये 1 अरब का चेक फ्री में लो। मिस्टर लेनिन चुटकी बजाकर कंपनी के आधे शेयर्स ऑफर करता है, शादी करोगी तो ये मिलेगा। मिस्टर फू अपनी सारी सेविंग्स देता है, पैसा कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा, तुमसे बहुत प्यार है। इधर सूजी चिढ़ रही थी, बर्दाश्त न हुआ तो जाकर लाइटें ऑफ कर देती है। अंधेरा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। तीनों यून को ढूंढ रहे थे लेकिन वो बचकर भाग रही थी। अंधेरे में सूजी उसे धक्का मार देती है, लाइट ऑन होती है तो यून बेहोश पड़ी है। तीनों केयर करने लगते हैं और हॉस्पिटल ले आते हैं। होश आते ही देखती है मिस्टर लेनिन सूप दे रहा, एप्पल दे रहा, मिस्टर वांग पानी का ग्लास थमा रहा। सोचती है, ये सीन तो पुराना लग रहा, क्या मैं फिर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई? मिस्टर लेनिन हाथ पकड़ता है, ठीक हो ना, कहीं दर्द तो नहीं? मिस्टर वांग कहता है, चिंता मत करो, सिक्योरिटी भेज दी है, हर्ट करने वाले को ना छोड़ूंगा। मिस्टर फू बोलता है, तुम्हें दर्द में देख हार्ट ब्रोकन फील हो रहा, इनकी वजह से हुआ। मिस्टर वांग कहता है, हमारा नाम क्यों ले रहे हो? मिस्टर फू कहता है, क्योंकि मेरे कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई दुश्मन हो तो वो कहती है कि तुम लोग फिर से झगड़ा शुरू कर दिए, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। यूं नाटक करने लगी तो वो लड़ाई झगड़ा सब भूलकर उसकी चिंता करने लगी। वो बोली, तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? सब जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगे। डॉक्टर आया और उसकी गर्दन चेक करने लगा। मिस्टर वांग बोला, डॉक्टर ये पागल हो गई क्या, ये अपनी यादें कैसे भूल सकती है? डॉक्टर ने कहा, लगता है इसके सिर में गहरी चोट लगी है, इसलिए इसे एमनेशिया हो गया है। वो सोचने लगी, अच्छा है मैंने ढेर सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, वरना इन तीनों शैतानों को बेवकूफ बनाना इतना आसान न होता। मिस्टर वांग बोला, डॉक्टर इसे जल्दी ठीक करो, मुझे इससे शादी जल्दी करनी है। डॉक्टर ने कहा, पता नहीं कब ठीक होगी, कुछ दिन लग सकते हैं, महीने भी या साल भी। मिस्टर वांग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वो बोली, तुम कौन हो? मिस्टर वांग बोला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, हम तो लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। मिस्टर लेनिन ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, बोला, तुम्हें याद नहीं, हम कई सालों से रिलेशनशिप में थे। वो सोचने लगी, अरे ये दोनों तो ड्रामा शुरू कर दिए, मेरी याददाश्त खोने का फायदा उठाकर कुछ भी बोल रहे हैं। मिस्टर फू बोला, भले ही तुम्हारी यादें चली गईं, मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो सोचने लगी, अरे नहीं, मैं इनसे कैसे बचूं? जैसे ही वो बाहर निकली वो तीनों उसके पास आ गए। बोले, क्या तुम्हें ये जगह याद है? मिस्टर वांग बोला, यहाँ तुमने मेरे लिए शॉर्ट्स खाई थी, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो बोली, सोचते ही सिर दर्द करने लगता है। मिस्टर वांग बोला, कोई बात नहीं, अगर याद ना आए तो मैं फिर से तुमसे प्यार करवाऊंगा। वो सोचने लगी, मैं इनके प्यार के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। मिस्टर वांग बोला, मैं एक बात बताना भूल गया, हमारी तो शादी भी हो चुकी है। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। यून के होश उड़ गए, ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाया? ये तो सचमुच नंबर 1 का झूठा साइको है, झूठे प्रूफ जमा कर रहा है। मिस्टर वांग बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गई, पूरी जिंदगी है, मैं सब याद दिला दूंगा। वो सोचने लगी, अगर मेरी याददाश्त सच में गई होती तो मैं इनकी झूठी बातों पर यकीन कर लेती। मिस्टर लेनिन बोला, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, असल में हम दोनों ने मैरिज की थी और वो भी सर्टिफिकेट दिखा दिया कि हमारा तो इससे पहले का है। वो हैरान हो गई, मैंने इससे कब शादी कर ली? मिस्टर लेनिन बोला, हमें तो पहली बार प्यार हुआ था, डेटिंग के 1 महीने बाद ही शादी कर ली। तंग आकर वो सोचने लगी, मन कर रहा है इन पर केस कर दूं, इससे तो कई साल जेल हो जाएगी। फिर मिस्टर फू से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी मैरिज पेपर है? मिस्टर फू बोला, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पेंडेंट है। गले में डाल लिया। बोला, मैं तुम्हारा पपी हूँ ना, तो मास्टर चलो मुझे टच करो। वो बोली, मिस्टर फू बस करो, मुझे जहर लगेगा। मिस्टर लेनिन हैरान, तुमने क्या कहा? मिस्टर वांग बोला, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई ना। वो सोचने लगी, अरे नहीं, मैं तो पकड़ी गई। बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं अचानक ठीक हो गई, क्या तुम लोग मान लोगे? मिस्टर वांग बोला, मतलब तुम्हारी याददाश्त गई ही नहीं थी। मिस्टर फू बोला, मेरी मास्टर कितनी अच्छी है, मुझे भूली नहीं, अब तो मैं तुम्हारा डॉग बन सकता हूँ ना। वो बोली, मेरी सच में याददाश्त चली गई थी। मिस्टर वांग बोला, फिर ये सब क्यों कर रही हो? हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। वो बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे जबरदस्ती ऐसा करना पड़ा। बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, अभी प्यार करने का कुछ सोचा नहीं था और तुम तीनों मुझे बार बार दबाव डाल रहे हो, जिससे मैं थक गई हूँ। मिस्टर लेनिन बोला, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया, मुझे ये नया वर्जन पसंद है और मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। मिस्टर वांग बोला, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मिस्टर फू बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से। वो बोली, मैं आसानी से भूलना नहीं चाहती, मुझे तुम तीनों की फीलिंग्स
रूल्स के बारे में पता है, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने दो। तब तक प्लीज तुम तीनों मेरे पास मत आना। जाने से पहले अपना जवाब बता दूंगी। वो तीनों बोले ठीक है, हम इंतजार करेंगे। नेक्स्ट सीन में यून मिस्टर लेनिन को कंपनी के बारे में बता रही थी। वो इन्फॉर्मेशन सुनकर बोला ठीक है, क्या तुम आज फ्री हो? सोचने लगा, डिनर के लिए पूछ रहा हूँ। वो बोली बस खाना ही तो खाना है ना? वो बोला हाँ, सिर्फ खाना ही। वो हंसकर हाँ कह दिया। फिर सुबह पर्दे खोलते हुए वो बोला तुमने बहुत मेहनत की, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी तैयार की है। वो थैंक यू बोली। जब वो काम से लौट रही थी, मिस्टर वांग उसे पिक करने आया। नेक्स्ट सीन में वो सब सोच रही थी और बोली यहाँ से जाने के अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तभी बटलर की आवाज आई। वो बाहर निकली। वो तीनों सोफे पर बैठे थे और मेयर सिलाई लगाकर खड़ी थी। मिस्टर वांग बोला तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया था, मैंने उसे पकड़ लिया है। वो सूजी है। उसे पकड़ कर लाया। वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी तो मिस्टर वांग वीडियो दिखाता है। वो सॉरी बोलने लगी, मुझसे गलती हो गई, कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर वांग ने उसे लात मार दी और बोला तुम्हें यून से माफी मांगनी चाहिए। वो माफी मांगती है, मैं तुमसे जलन की वजह से ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। मिस्टर वांग बोला अगर तुम कहो तो मैं इसका बुरा हाल कर दूंगा, इसे मछलियों को खिला दूंगा, जैसे तुम बोलोगी वैसा टॉर्चर करूंगा। वो बोली क्यों ना इसे बस विला से बाहर निकाल दे। मिस्टर वांग बोला तुम कितनी अच्छी हो, और बटलर को ऑर्डर दिया इसे विला से बाहर फेंक दो और ये सुनिश्चित करो कि कोई कंपनी इसे हायर न करे। बॉडीगार्ड उसे बाहर फेंक आए। मिस्टर लेनिन बोला शिन और उसकी फ्रेंड भी इसमें शामिल है, उसे भी निकाल दो, अब से तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। वो सोचने लगी मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ, तो इनसे क्लियर बात करने का समय आ गया है। फिर वो तीनों इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था अपना जवाब देने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, तीनों ने उसे घेर लिया। मिस्टर लेनिन के शेयर ट्रांसफर पेपर वापस कर दिए। मैं ऐसे नहीं ले सकती, ये तुम्हारे हैं। लेकिन वो नीचे फेंक देता है, इनको वापस करने का कोई फायदा नहीं। मिस्टर वांग खुश हो गया। मिस्टर लेनिन रिजेक्ट हो गया तो मैं ही एक्सेप्ट हो जाऊंगी। लेकिन वो मिस्टर वांग से बोली मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस थोड़े गुस्सैल हो, लेकिन मैं तुम्हारा चेक नहीं रख सकती। और वापस कर दिया। वो भी फेंक देता है। मिस्टर फू बोला मास्टर। वो बोली मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, कुछ और नहीं, अपना इंश्योरेंस वापस ले लो। लेकिन वो रोने लगा। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो भी मुझे अपने साथ ले चलो। वो बोली तुम्हें पता है हर किसी की अपनी यूनिक आत्मा होती है, तुम्हें अब खुद के लिए जीना चाहिए, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। उन दिनों का शुक्रिया, तुम तीनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और बाय बाय कहते हुए सोचने लगी कि ये तीनों कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले खुद पर फोकस करना चाहती हूँ। लाइफ बहुत लंबी है, ढेर सारी मजेदार चीजें आएंगी, लेकिन मुझे चलते रहना है। ये तीनों साथ में चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे। आखिर तीनों रिजेक्ट हो गए थे। नेक्स्ट सीन में यून अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी, मजे कर रही थी कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। तभी अचानक 3 गाड़ियां आकर उसे घेर लेती हैं और उन गाड़ियों से निकले कोई और नहीं, हमारे तीनों मेल लीड्स, मिस्टर लेनिन, मिस्टर वांग और मिस्टर फू। वो उन्हें देखकर हैरान हो गई। मिस्टर फू मिस्टर लेनिन और मिस्टर वांग से बोला तुम दोनों तो कह रहे थे बाहर कितनी लड़कियां हैं, फिर वापस यहीं क्यों आ गए? मिस्टर लेनिन बोला मैंने कब ऐसा कहा, मुझे लगा तुम दोनों ने ऐसा सोचा। असल में तीनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे कि हम तंग से मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन रियलिटी में तीनों यून के पीछे आए थे। बोले क्या करें, हमें तो एक ही लड़की पसंद आ रही है। वो बोली बहुत हो गया तुम्हारा। मिस्टर लेनिन बोला मुझे नहीं पता तुमने मुझे पहले पटाया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर दुनिया घूमनी है तो मैं भी साथ चलूंगा। मिस्टर वांग बोला तुमने मुझे बचाया है ना, तो जहाँ तुम जाओगी वहीं जाऊंगा। मिस्टर फू बोला मैं तो तुम्हारा लॉयल डॉग हूँ, मुझे छोड़ नहीं सकती। बेचारी पागल होने लगी। ये तीनों फिर से पीछे पड़ गए। अब मैं क्या करूँ? लेकिन वो तीनों हंस रहे थे और इसी ओपन एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो बस थोड़ा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में।